ईश्वर एक, धर्म एक, पैगंबर एक, धार्मिक किताब एक और तीर्थ स्थल भी एक, लेकिन फिर भी दो धड़ों के बीच पिछले 1400 साल से खूनी रंजिश चल रही है। आज की मंडे मेगा स्टोरी में बात शिया और सुन्नी विवाद की। 19 मार्च 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद अपनी जिंदगी का आखिरी हज मुकम्मल करके मक्का से मदीने की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सभी हाजियों को गदीर के मैदान में रुकने के लिए कहा। यहां उन्होंने लोगों के सामने अपने दामाद अली का हाथ पकड़कर कहा कि जिसका मौला मैं, उसका मौला अली। पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के बाद उनके मानने वाले दो धड़ों में बंट गए। एक पक्ष ने माना कि पैगंबर मोहम्मद ने किसी को अपना वारिस नहीं चुना, लेकिन दूसरे पक्ष का मानना था कि गदीर में की गई घोषणा वारिस को लेकर थी। मजलिस ए शूरा यानी सलाहकार परिषद ने पैगंबर मोहम्मद के ससुर अबू बकर को मेरिट के आधार पर पहला खलीफा चुना। हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर, उनके बाद हजरत उस्मान और फिर 656 ईस्वी में हजरत अली को खलीफा बनाया गया। शिया मुस्लिम शुरुआती 3 खलीफाओं को नहीं मानते, वो हजरत अली को ही पहला इमाम मानते हैं। 661 ईस्वी में हजरत अली की हत्या कर दी गई। इसके बाद खलीफा का पद उम्मयद वंश के हाथों में चला गया। उम्मयद वंश के दूसरे खलीफा यजीद के दौर में 680 ईस्वी में करबला की जंग हुई, जिसमें हजरत अली के बेटे हुसैन समेत उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। उन्हीं के शोक में मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लामी हुकूमत की शुरुआती 9 सदी तक सभी इस्लामी देशों में सुन्नियों की सत्ता रही, लेकिन 1501 में पर्शिया यानी ईरान में सफाविद वंश स्थापित हुआ। इस वंश ने शिया इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया और पहली बार शिया किसी सत्ता पर काबिज हुए। सुन्नी खलीफाओं यानी ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की के साथ सफाविदों की करीब 200 साल तक जंग चलती रही। अब आते हैं शिया और सुन्नियों के बीच आधुनिक संघर्ष पर। इसकी शुरुआत होती है साल 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। ईरान के शासक शाह रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता शिया नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी के हाथों में आ गई। 1979 के बाद ईरान शिया मुस्लिमों का गढ़ बन गया और दुनिया भर के शिया नेताओं को सपोर्ट करने लगा। इसे सुन्नी देशों ने शक की नजरों से देखा और इस वजह से एक दूसरे के खिलाफ हिंसा भी बढ़ने लगी। अब हम आपको 1979 के बाद की वो 6 बड़ी घटनाएं बता रहे हैं जब शिया और सुन्नियों के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़े। 1980 में इराक ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की, जो 8 सालों तक चली। इस जंग में दोनों ओर के 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1991 में इराक में सद्दाम हुसैन की सेना ने 10,000 से ज्यादा शियाओं को मार दिया। नजफ और करबला के धार्मिक स्थलों पर भी बमबारी की गई। साल 1997 और 98 के दौरान सुन्नी तालिबान ने मजार शरीफ और बामियान में हजारों शियाओं को मार दिया। साथ ही ईरान के 8 डिप्लोमेट का कत्ल भी कर दिया। साल 2006 में सुन्नी विद्रोहियों ने इराक के समारा में अल अक्सरी मस्जिद के गोल्डन डोम को तबाह कर दिया, जिससे वहां सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। पिछले साल पाकिस्तान से शियाओं पर किए गए हमलों की खबरें सामने आई, क्योंकि कुछ शिया नेताओं पर इल्जाम लगा कि मुहर्रम के दौरान उन्होंने शुरुआती खलीफाओं की आलोचना की। वहीं साल 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद मई में एक स्कूल के बाहर विस्फोट किया गया, जिसमें 85 लोग मारे गए। उनमें से ज्यादातर शिया समुदाय की लड़कियां थीं। फिलहाल ईरान, इराक, अजरबैजान और बहरीन शिया बाहुल्य देश हैं और सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान समेत 40 देश सुन्नी बाहुल्य हैं। चलते चलते अब बात भारत की। यहाँ कुल आबादी के 14% यानी करीब 20 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। इनमें करीब 80% सुन्नी और करीब 15% शिया मुसलमान हैं। इसके अलावा यहाँ बोहरा और अहमदिया जैसे कई अन्य धड़े भी हैं। भारत में सुन्नी मुसलमानों के 2 बड़े फिरके हैं, देवबंदी और बरेलवी। भारत के लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है।